मेरी एक ही दुआ है, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। जो ज़हीन आदमी होता है और गैरतमंद होता है वो अपने इल्म को एक हद तक पहुंचाने की कोशिश करता है। जो ना मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी ही अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है। मुझ पर अल्लाह के बड़े करम है। मैंने तो शुरू में कहा, मैं कहती हूँ मुझसे अल्लाह ने कुछ नहीं छुपाया। उसका करम मैं भूल नहीं सकती कि मैं सिर्फ नईम भाई एक बार गाना सुनती हूँ, दूसरी बार वो मेरा होता है। मैंने जिसके ख्वाब देखे थे कभी वो मेरी मंजिल है वादी नूर की। मेरी मंजिल चांदनी की लहर है, मेरी मंजिल रोशनी का शहर है, मेरी मंजिल है उजालों का जहां, ये मेरी मंजिल नहीं। अस्सलाम वालेकुम। खराज तहसीन के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आज जिस शख्सियत को हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं उनका नाम है मलका तरन्नुम नूर जहां। इतने एहसानात हैं मलका तरन्नुम के हम लोगों पर कि हम इस तरह की महफिलें सजाकर कोशिश करते कि उनके एहसान को कुछ कम करें, मगर वो फिर भी कम नहीं होता। खानदान गांव की गोरी, मिर्जा साहिबा, जुगनू, दुबट्टा, चनवे, मिर्जा गालिब, अनारकली, इंतजार, कोयल में अदाकारी भी की और गाने भी गाए। अनमोल घड़ी भी एक पुरानी फिल्म थी। फिर हम अगर उन मूसीकारों को देखें कि जिनके साथ मैडम ने गीत गाए, जिनके लिए गीत गाए, मास्टर गुलाम हैदर, फिरोज निजामी, मास्टर इनायत, रशीद अत्रे, फिर आके जाए बाबा चिश्ती, निसार बज़मी, ख्वाजा खुर्शीद अनवर, मास्टर अब्दुल्ला, हसन लतीफ़, ताफो साहब, वजीर अफजल साहब, बख्शी वजीर, सुहेल राना, खलील साहब, तसद्दुक, ए हमीद, और ये एक तवील फहरिस्त। बाद में वजाहत अत्रे, जुल्फ़िकार,
अगर कोई नाम रह जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा नाम हैं हमारी इंडस्ट्री में। इनके साथ जो गीत गाए उन्होंने और जिस तरह के नगमे गाए, उनका एहसास हमको मैडम के जाने के बाद हुआ, जब लोगों ने इकट्ठा करना शुरू किए कि क्या क्या गीत हैं, ये किस तरह के गीत हैं जो गाए हैं उन्होंने। मगर मैडम उन कुछ नसीब फनकारों में से एक थी जिनको जिंदगी में सब कुछ मिल गया जो वो चाहती थी, इज्जत, शोहरत, नाम, और एक उनका वकार था कि इंडस्ट्री की हालत, जैसे कि हम सब जानते, अच्छी नहीं थी। कोई एक दूसरे को पूछता नहीं था। मगर जिस वक्त मैडम की गाड़ी आती थी, चाहे स्टूडियो कोई भी हो वो, तो लगता था कोई बड़ा फनकार दाखिल हो रहा है। एक तहलका मच जाता था, चाहे वो एवेन्यू हो, चाहे शबाब स्टूडियो हो, चाहे कोई दूसरा स्टूडियो। आज यहाँ बहुत ऐसे लोग बैठे हैं जो मैडम से मोहब्बत करते थे, मैडम को चाहते थे, मैडम को चाहते हैं और चाहते रहेंगे। यही किसी फनकार के लिए सबसे बड़ी बात होती है। शायर भी हैं, कॉलम भी लिखते हैं, साफी भी हैं, कहानियां भी लिखते हैं। मैं पहले उनको बुलाऊंगा, मोहतरम रियाजुर रहमान सागर साहब। मलका तरन्नुम तो वो थी ही, वो तबस्सुम से तकल्लुम की भी मलका थी। उनको इतना ज़माना जानता है कि उनके बारे में अगर इकट्ठा किए जाएं तासुरात, तो मेरे ख्याल में बहुत सी किताबों की ज़खामत चाहिए। इसी तरह उनके फ़न पे बात करने के लिए भी बहुत गुणी लोगों की ज़रूरत है और वो करेंगे। मैं तो, मेरे साथ जितना उनका ताल्लुक़ था और जैसे मैं पहली बार उनसे मिला, वो मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा कीमती लम्हा था। एक फिल्म थी समाज, उसके लिए मैंने गीत लिखे। उसमें एक गीत था, किस मुंह से तेरा नाम लूं दुनिया के सामने, आएगा कौन रेत की दीवार थामने। 2 दिन का प्यार उम्र की रुसवाई दे गया, किसको बताऊं क्या मुझे हरजाई दे गया। दीवाना कर दिया मुझे सोचों की शाम ने, आता है खौफ अब मुझे अपने ही साये से। नजरें चुरा रही हूं मैं अपने पराये से, बदनाम कर दिया मुझे मेरे ही नाम ने। ये मैंने इसलिए आपको सुनाया कि इसकी एक जरूरत थी। मलक अशफाक का स्टूडियो था AM, उसमें डायरेक्ट टेक उस वक्त हुआ करती थी। 7 बार रीटेक हुआ। उन्होंने मलक अशफाक को बुला लिया। हर बार रोती थी और कहती थी ये किसने लिखा है, ये मेरी तारीख लिख दी, क्योंकि उनकी ताज़ा अलहदगी हुई थी। फिर उन्होंने मुझे ढूंढ कर बुलाया, मेरे माथे पे बोसा दिया और ये कहा कि तुम बहुत तरक्की करोगे, और ऑटोग्राफ भी दिए मेरे गाने पे। तो मैं समझता हूँ कि पारस वाकई अगर कोई चीज़ है तो वो पारस, उस दिन उस पारस से मैं टकरा गया। नूरजहां मैडम में ये खूबी थी कि वो जानती थी कि चपरासी से किस तरह बात करनी है, वजीर से किस तरह करनी है, आम आदमी से किस तरह करनी है, सहाफ़ी से किस तरह करनी है। और वो अपने उसूलों की पक्की थी, सख्तगीर भी थी, संगीन भी थी, हसीन भी थी और ज़हीन भी थी। बस इससे ज़्यादा। शुक्रिया। सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज करती हूँ। कबूल हो काम पर अबूर जिनको होता है अपने, उनका ये एक नशा होता है कि मेरी मेहनत का सिला ये हो कि दाद मिले। जब दाद मिलती है तो उनका जितना फन है वो बाहर आता है। तो सोच के नहीं जाते हम गाने में कितने अलाप लेंगे, मगर जब हमें दाद मिलती है तो उस वक्त खुद ब खुद वो एक अलाप की जगह 10 कहने को जी करता है। और बाकी मैं तो बड़ी खुश नसीब औरत हूँ, समझती हूँ कि जिसे दुनिया ने इतना चाहा, अल्लाह की मेहरबानी से
अगर मैं जज्बाती न हूं तो मैडम की शख्सियत वो शख्सियत है कि इस फन के लिहाज से, मौसीकी के फन के लिहाज से, मेरे मुल्क की सरहदों के लिहाज से जो खिदमात मलका तरन्नुम ने अंजाम दी हैं और उन्होंने पूरी की हैं, खुदा करे हम दोनों की उम्र भी उनको लग जाए। मत कर दुनिया की बात सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है। मैडम जी आदतन भी इतने खुश मिजाज थे कि बस बाज़-औक़ात तो हंस हंस के हम एक गला में अपना बैठ जाता था सब लोगों का। इतना प्यार, इतनी अच्छी बातें करते थे। और मैं तो अकीदतन भी उनको मानता भी हूँ, बल्कि जानता भी हूँ। जानना और मानना, जानकर मानना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए कि उनका जो अंदर का म्यूजिक था, जो उन्होंने सीखा था क्लासिकल म्यूजिक, उससे मैं बहुत मुतासिर हूँ। मैं तो समझता हूँ मौसीकी की एक सदी चली गई, वो बहुत बड़ी सिंगर थी। इतने सिंगर कोई पैदा नहीं हो सकती। मर्दों में जैसे वहाँ भारत में रफी साहब, यहाँ अनाथ हुसैन भट्टी थे, मैडम इसी तरह। तो मैडम को खराज मेरे जैसा छोटा आदमी क्या देगा? वो उसको, उसकी तारीफ तो कोई उससे बड़ा, बड़े गुलाम अली खान तरह करे को बात है। मेरा तो तारीफ करना मैडम का की तारीफ कुछ भी नहीं। और यहाँ इस वक्त यूँ मुझे लगता है जैसे मैडम माइक पे खड़ी सर हिला हिला के झूम झूम के गा रही है। कितना मजा आता था। वाह 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 मैडम। मास्टर गुलाम हैदर साहब के लिए कहना चाहती हूँ, हकीकत की तो ये बात है कि मैं फिल्म लाइन में भी जब से आई हूँ उन्हीं की शागिर्द हूँ। उन्होंने ही मुझे माइक पे खड़े होना बताया है, मुझे अल्फाज कहने, गाते हुए बोल गिरना बताया है। मेरे फिल्म लाइन के वही उस्ताद हैं। उनको पता चला कि यहाँ कोई लड़की आई है, गाती है क्लासिकल और अच्छा गाती है, तो मुझे पंचोली स्टूडियो में बुलाया। मेरी उम्र उस वक्त 9-10 साल की थी, मगर उन्होंने जब फरमाया कि बेबी अपना गाना सुनाओ, तो मैंने उन्हें पीलो की ठुमरी, प्यारे रसिया बिहारी सुनो बिनती हमारी, मैंने सुनाया। और वो मुझे कह लगे, भाई तुम तो अपनी उम्र से ज्यादा गाती हो। बहुत मुझे प्यार किया और कह लगे, लो अब हम तुम्हें अपनी पिक्चर में क्लासिकल गाने की तान से शुरू कराएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा, सुनाइए, जल्दी सुनाइए। कल के क्या जाओगी? मैंने कहा भला बताइए। तो वो कहने लगे, एक गाना उन्होंने मुझे गवाया गुलबकौली फिल्म में, शाला
शाला जवानिया माने शाला जवानिया माने आखा ना मोड़ी झीले आखा ना मोड़ी झीले झीले शाला जवानिया माने। उनकी एक आदत थी, कभी किसी को दाद नहीं देते थे बिला वजह, जब तक कि उनके वो कहते थे बेटे मैंने कहा आप बाबा इतने सुनते हैं गाने, किसी को बाबा ही नहीं कहते। कहते भाई मेरे दिल से निकले तो कहूँ। बहरहाल उन्होंने मुझ पर बड़ी मेहरबानियां की और उन्हीं की तो फैल में आज फिल्म लाइन में अल्फाज के बयान करने में मुझे लोगों से दाद मिलती है। मैं इस मामले में अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि उनके साथ मैंने बहुत डुएट्स गाए और वो बहुत मशहूर हुए। वो मेरे बगैर गाती नहीं है। अगर कोई गाना ऐसा होता है कि फिल्म का डुएट है, गाना है मैंने मैडम के साथ, तो जब वो कहती भी मनाज में बुलाओ मैं उधर नाली गावांगी, नहीं तो फिर मैं गाना नहीं, मेरा आवाज नहीं सूट करता, किसी नाल नहीं मिलता। फिर अक्सर ऐसा हुआ कि मैं अमेरिका चली गई टूर पे, तो 2 महीने इंतजार किया जाता था कि भाई मैडम मनाज आ जाए तो फिर मैडम के साथ डुएट हो। मैंने गाया, फिर वो बसंत का गाना था एक बड़ा खूबसूरत, उसमें चलता था कुछ जिक्र था सुन 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 भाभी ढोल पे वजदा। और मैं समझती हूँ कि दुनिया में ऐसा बहुत कम हुआ है कि कोई आर्टिस्ट इतना वर्सटाइल हो, जिसमें इतनी सारी खूबियां एकदम से किसी एक इंसान ने, ये कुदरत खुदा की है, वो ये वही उसी के काम है कि इतनी अच्छी आर्टिस्ट, इतनी अजीम आर्टिस्ट, इतनी सुरीली, इतनी खूबसूरत माशाल्लाह, और फिर इतनी खुश लिबास और इतनी खुश गुफ्तार, हर चीज उनके अंदर है। जो भी गाना आप ले लें उनसे गवाएं तो वो वही एक्सप्रेशन ऐसे देती थी कि वाह वाह, जैसे माइक से बातें कर रही। एक फनकार को यही तो उसके फन की तारीफ है कि एक ही अंदाज में तो नहीं ना, गजल भी और गीत भी और पंजाबी गाने भी। मसलन मैं गाऊँ बुंडिया सियाल कोटिया, तो उसमें मैं गजल की नाजुक बारीकियां तो उसमें नहीं शामिल कर सकती, उसको उसी बेसाख्तगी से गाना चाहिए जैसे कि वो जबान है, और कोशिश करनी चाहिए जैसा गीत हो, गजल हो, जैसी धुन हो, उसमें अपने आप को समा देने की कोशिश करनी चाहिए। मैं यही समझती हूँ जरूरी है एक आर्टिस्ट के लिए। मैं पंजाबी का गीत सुना रही हूँ वजीर अफजल का, और इन्होंने मुझे पहली बार चांस दिया दिलदा जानी में। ये बड़ा मेरा मशहूर गीत है, सैयो ने मेरे दिलदा जानी देखो नी मुख मोड़ गया जी। इससे पहले मुझे कोई भी पंजाबी गाना नहीं गवाते थे, सब डरते थे कि मैडम तो पंजाबी गाना नहीं गा सकेंगी और खराब हो जाएगा, तो इन्होंने रिस्क लिया और मुझे पंजाबी गवाया। उसके बाद से सब पंजाबी गाने मुझसे लेने लगे। दिलदा जानी सैयो ने मेरे दिलदा जानी, दिलदा जानी सैयो ने मेरे दिलदा जानी, हाय नी मुख मोड़ गया जे सैयो ने दिल तोड़ गया जे, रखो नी मेरे दिलदा जानी, हाय नी मेरे दिलदा जानी। एक फिल्म बनी दिलदा जानी। क्या गाने थे, मेरे ख्याल में 10 गाने थे और 10 के 10 सुपरहिट गाने थे। उस फिल्म के मूसीकार यहाँ तशरीफ रखते हैं
मैं दावत दूंगा वजीर अफजल साहब को। जिनका जिक्र किया है ना फिल्म दिलदा जानी, उसका म्यूजिक कुछ मुझसे ऐसा बन गया, मेरी सोच में आया कौन से सिंगर से गाना लिया जाए। एक सिंगर को मैंने ऐसे ट्राई, उसने मुझसे पहले पैसे मांग दिए, मैंने कहा आपसे नहीं लूंगा मैं। फिर जब मैंने मैडम को गाने सुनाए तो मैडम रेसलिंग बहुत करती थी, उनको इतने गाने पसंद आए कि वो सारा सारा दिन इन गानों को रेसल करती थी। और जब ये फिल्म लगी तो दुनिया में पंजाबी में मैडम मैडम हो गया। उनकी जो पर्सनैलिटी थी, सन 60 में एक फिल्म थी दो भाई, मैंने मैडम को बुलाया गाने के लिए, वो गाना था बसंत रुत आई है जिया लगे। जब मैडम आई है ना, उनको देख कर ना मेरा सांस बंद हो गया, मेरे से रेसल ना कही देखिए मैं कैसे कौन के सामने गाना गाऊं। तो बस उनका क्या कहें, बहुत बड़े लोग थे। अल्लाह से मैडम भी जैसे बना इन्हीं के लिए बना है। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। फिल्मी दुनिया में ताजे नाम बड़े मशहूर हैं, अपनी मेहमान नवाजी की वजह से, अपनी बातों की वजह से और अपनी फिल्मों की वजह से। असलम डार साहब मुझे नजर आ रहे हैं। मैडम नूरजहान वो फनकारा है जो मैं समझता हूं कि दुनिया में ऐसी और कोई शख्सियत नहीं गुजरी कि जिसकी हर बात को अरबों लोग जानते हैं। बड़े सगीर के और दुनिया के अरबों लोग उनकी हर बात से वाकिफ है, और ये आजाद सिर्फ मैडम नूरजहान को है। मैं जब छोटा ही था तो एक गाना गलियों में गूंजने लगा, बाबल मैं बलहारी वे चल पिंड नू चलीए। तो ये पता जब बड़ा बड़ा थोड़ा सा शऊर आया तो पता किया तो पता चला कि ये पिंड की कुड़ी एक फिल्म थी पंजाबी की जो कलकत्ते में बनी। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि बंगालियों के देश में पंजाबी फिल्म पहली बड़े सगीर की वहां कलकत्ते में बनी। बहरहाल उसके बाद वो पंजाब में तशरीफ ले आई, यहाँ यमला जट, गुल बकौली, बहुत सी फिल्में जिनमें उन्होंने गाने गाए और छोटे छोटे किरदार किए। उनकी पहली फिल्म एज ए हीरोइन वो फिल्म खानदान थी जिसे शौकत हुसैन रिजवी साहब ने डायरेक्ट किया था। बहरहाल मैं जब फिल्म लाइन में 51 में दाखिल हुआ तो मेरी गाय बगाए मेरा उनसे मिलना होता था, लेकिन क्योंकि मैं एज ए कैमरामैन वहां काम करना था, तो जब 56 में जब मैं फुल कैमरामैन बना तो मेरा ख्याल है मैं बहुत डायरेक्टर और कैमरामैन हूं जिन्होंने उसे एज ए हीरोइन एक्सपोज किया। वो मेरी फिल्म की हीरोइन थी और मैं उनका कैमरामैन था। फिल्म का नाम था छू मंतर। इसके बाद मैं डायरेक्टर हो गया, मैंने बहुत सी फिल्में बनाई, लेकिन मेरी किसी फिल्म में मैडम ने कोई गाना नहीं गाया। मैं माला बेगम से, आयरन परवीन से, तसव्वुर खानम से, इन लोगों से गाने लेता था। और ये करते करते 71 में मैंने एक फिल्म शुरू की तो मैं मैडम के पास गया और मैंने कहा मैडम मैं एक फिल्म शुरू कर रहा हूं, आप मेरे गाने गाए। बहरहाल उन्होंने मेरी पहली फिल्म बशीरा के गाने गाए और उसके बाद मेरी आखिरी फिल्म तक उन्होंने कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें उन्होंने गाने न गाए हों। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, खुश रहिए। नियते
शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। आरज़ू है कि तू यहाँ आए, आरज़ू है कि तू यहाँ आए, और फिर उम्र भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। कुछ देर रोहिणी नाचे, कुछ देर रोहिणी नाचे, फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। सबसे पहली जिक्र कि आपके पास आपका फंड है,
बेअदब लोगों के पास नहीं। हम तो बड़े बाअदब हैं, हमने अपने बड़ों का अदब किया, हमने अपने आइडियल लोगों का जिक्र हमेशा किया, उनकी खिदमत की और अपने आप को उनके सामने कुछ नहीं समझा। अब हमारे यहाँ क्या होता है, जरा सा गाने लगते हैं तो सबसे पहले तो वो सलाम भूल जाते हैं, फिर बड़ों का जिक्र भूल जाते हैं। हमारे गानों को गा गा के लोगों ने इतना फना कर दिया है और मुझे कहा गया इनको गाने गाना बंद कर दें, आपके गाने खराब करती। मैं इसके खिलाफ हूँ। लोग गाएं, अच्छी तरह गाएं और खुदा उनको रिस्क दे। मेरा कोई नजर दिए कि कूका की कुरलावा इस सब में इन्हू अपना हाल सुनो ओ रांझण वे ओ रांझण वे ओ रांझण वे। अंजुमन अगर अंजुमन है तो मैडम नूरजहां की आवाज से। एक गाना, क्योंकि मैं मैडम की बहुत फैन हूँ, बहुत परिस्तार हूँ, एक गाना उनका गाया हुआ है फोक पुराना, तेरे बाजरे दी राखी अड़िया बाजरे दी राखी। तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी कैसे मैं कर पाऊंगी, साजन में घबराऊंगी, रांझन में घबराऊंगी। तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी कैसे मैं कर पाऊंगी, तेरे बाजरे दी राखी। उनके जो गाने थे मेरे ऊपर 100 के हिसाब से नहीं, हजारों के हिसाब से पिक्चराइज हुए। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे ऊपर उनके इतने गाने पिक्चराइज हुए। मैं ये कहती हूँ कि इतने तासुरात से कोई भी सिंगर नहीं गा सकती थी जो मैडम अपने गानों में दिया करती थी। और हम तो मैं अपने आप को ये खुशी महसूस होती है कि उन्होंने इतने अच्छे तासुरात से गाने पिक्चराइज यानी गाती थी कि जब मैं पिक्चराइज करवाने लगती थी तो मुझे जरा नहीं फील होता था कि मुझे कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। कंपोज किया गाना था अल्लाह करे दुनिया तरक्कियां में बाबुआ, साथों का फेरिया निखिया बाबुआ। तो मैडम जी का जो जलाल था, जो उनका एक स्टाइल था, उससे मैं बहुत घबराता था। अच्छा, तो मैं अजीम कादरी साहब को अपने साथ लेकर गया कि मेरा जरा तारुफ करा दें, मुझे डर लगता उनसे। मैं जब चला गया तो मैडम जी से मुलाकात हुई, कहने लगे हाँ, कहने लगे मैडम जी ये मौसीकार है तो गाना जरा। अब मैं जब बाजा लेकर बैठा तो मेरे हाथ कांप रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो मैं डर रहा था। तो जब मैंने स्थाई शुरू की, साथों कानू फेरियां अखियां वे बाबू, नहीं मम्मा नहीं मुझे इतने, नहीं मिठाई लियाओ, नहीं बिस्कुट लियाओ, नहीं कबाब बनाओ, नहीं कितनी अच्छी ट्यून लेके आया बंदा। वहां से स्टार लिया, फिर मुक गए हंजूनी मुकदी उड़ीक वे, वैरिया ना हुई तेन आन की तफीक वे। फिर मेरे भाग च गावन आ गया,
फिर दिलदार सदके लखवार सदके गलबात हुई रात हुई सरकार सदके लखवार सदके सरकार सदके लखवार सदके तेरा जन्म यार सदके दिलदार सदके लखवार सदके दिलदार सदके। नाम नामी तो नूरजहान है, लेकिन ये वो नूरजहान नहीं जो हिंदुस्तान की मलका थी, जिसके पास बहुत सी फौजें थी। ये वो मलका है जिसके पास ना तो तोप तीर है, ना उसके पास कोई फौजें हैं, लेकिन वो दिलों पे हुकूमत करती हैं। वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया ते होर की लेना। वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया ते होर की लेना। करीना दूर कदमां तो, करीना दूर कदमां तो, असां तैनू होर की कहना। वेख तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया ते होर की लेना। नूरजहां की वालिद तशरीफ लाए कि चिश्ती साहब हमारे बच्ची है, इसको कहीं हमारा एक शो करा दी, तो उसके लिए मैंने पहले तर्जें बनाई। सबसे पहले नूरजहां के लिए हाँ, वो हंसे सारे या शाही मदीना और सुनने शतर सवार ये बना की तर्ज, और वो इतना पॉपुलर हुई है तो फिर नूरजहां नूरजहां हो गई। लाइट गाने में उनको बहुत महारत हासिल है। दो उस्तादों के शागिर्द भी हैं वो, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और उस्ताद गुलाम अहमद खां। उनसे सीखा है क्लासिकल म्यूजिक।
और क्लासिकल म्यूजिक सीख के उन्होंने लाइट म्यूजिक गाया है। और ख़ास अल्लाह की रहमत है उन पे कि अल्लाह ने आवाज़ बहुत पुरअसर दी है उनको, जो कि किसी किसी आर्टिस्ट को मिलती है। वो गज़ल से लेके गीत तक हर चीज़ पर उनको महारत हासिल है और हर चीज़ अच्छी गाती है वो। वैसे ख्याल भी गाती है वो। उनके गाने में क्लासिकल म्यूजिक का टच होता है, तभी उनका गाना इतना मजबूत है। और सुर जो उनको अल्लाह ने अता किया है वो लाजवाब है। ऐसा सुर बहुत कम लोगों को मिलता है जो मैडम साहबा को मिला है। और लफ्ज़ का कहने का जो तरीका है वो बहुत मुनफरिद है और बहुत ही अच्छा है। और वो स्पेशल है इस मामले में, लफ्ज़ को कहना, सुर को कायम रखना और आवाज़ का जो सुर का जादू है उनका, जो अल्लाह ने दिया उनको। मंजिल मंजिल चलत गाना, मंजिल मंजिल चलत गाना, मैदानी दाई। मंजिल मंजिल चलत गाना, मैदानी दाई। पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर, पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर, तेरी दुहा दीन काज दाता तेरे करके भी जाओ। मंजिल मंजिल चलत गाना, मैदानी दाई। मंजिल मंजिल चलत गाना, मैदानी दाई। पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर, पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर, तेरी दुहा मोइन दी खाजला देर क्यों लाई। प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते हैं। मैडम पे बात करने के लिए अब मैं जहमत दूंगा मोहतरम नईम ताहिर साहब को। लड़कपन था, मेरी खाला मुझे कैपिटल सिनेमा ले गई। फिल्म थी अनमोल घड़ी और एक बहुत खूबसूरत लड़की, बहुत हसास, बड़ी खनकती हुई, साफ शफाफ आवाज में गा रही थी, जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना। उस लड़कपन में भी मेरे हवास पे सवार हो गई, बहुत लुत्फ आया। लेकिन एक अफसोस था कि इतनी दूर क्यों है, करीब क्यों ना। फिर एक अनमोल घड़ी मेरी जिंदगी में वो भी है जब ताज साहब से रवाबित की वजह से, ताल्लुक की वजह से 1962 24 मार्च का वो लम्हा जब फैज साहब ने हमारा सेहरा लिखा और नूरजहां ने कहा कि मैं गाऊंगी, वो भी मेरे लिए इंतहाई अनमोल घड़ी है। और फिर एक वो दौर आया कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही थी टोक्यो में वर्ल्ड सॉन्ग फेस्टिवल में। कार में जा रही थी तो मुझे उन्होंने हाथ यूं अपना छुआया तो बर्फ की तरह ठंडा था। मैंने कहा नूरजहां क्या बात है? कहने की मुल्क की नुमाइंदगी कर रही हूं, मुल्क की इज्जत का सवाल है। मुल्क की इज्जत का सवाल उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और फिर जब वो गाईं और जिस तरीके से हॉल में उनको दाद मिली और जिस तरीके से वर्ल्ड सॉन्ग एल्बम में उनको शामिल किया गया, मुल्क का भी वकार बढ़ा और उनकी आवाज तो जो थी वो थी। अपने वतन की तो मैं मिट्टी की आशिक हूँ, अपने वतन की तो अपने अवाम की दुआ गो हूँ, अपने वतन की आशिक हूँ मैं।
और वतन की दुआ गो हूँ, सबकी दुआ गो हूँ। ये आपने एक जंगी तराना गाया था, ए पुत्र हटाते नहीं बिकते। मैं बैठी हुई थी EMI में, इंतजार कर रही थी सूफी तबस्सुम साहब के लिखा हुआ गाना आए, उसकी मैं धुन बनाऊं तो शाम को 6 बजे गाया जाए। आया गाना और उसी वक्त ए पुत्र हटाते नहीं बिकते, ये तो बनते ही सुनने वाले भी, म्यूजिशियंस भी रोने लग गए। अल्लाह का बड़ा शुक्र है फारूक साहब, मुझे अल्लाह ने बेटे दिए हैं, मुझे भी खुदा ने 2 बेटे दिए हैं, 4 बेटियां हैं मेरी, मैं साहिब औलाद हूँ। अल्लाह सबकी औलाद के साथ मेरी भी औलाद कायम रखे। तो जो औलाद वाला है ना, वही जान सकते हैं कि औलाद का दर्द क्या है। और ये औलाद वाला होकर ये कहना कि ये पुत्र हटाते नहीं बिकदे की मंगनी है बिच बाजार कुड़े, जिन्हों अल्लाह ने खुद पुत्र दिते हों, ये सौदा नकद भी नहीं मिलता, तू मंगती फिरे उधार कुड़े। तो मेरा तो ये था कि मेरी हिचकियां बन गई थी, और मुझे मालूम था कि इस वक्त मैं अपने ट्रेंचेस में जितने मेरे बेटे और मेरे भाई बैठे हैं, वो मेरी बात, उनसे मेरी रूबरू बात हो रही है। अपने वतन की तो मैं मिट्टी की आशिक हूँ। खुदा करे कि मेरी अहद पाक पर उतरे तो फसल गुल जिसे अंदेशा जवाल न हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ फिजा को गुजरने की भी मजाल न हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम नफस के लिए हयात बोझ न हो, जिंदगी वबाल न हो। हटाते
मेरी तो रिलेशनशिप मेरी माँ के साथ माँ बेटे के अलावा दोस्ताना बहुत था। हमने कभी आपस में कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी कि जो कि कोई सीक्रेट होनी चाहिए। दोस्ती में वक्त गुजारा और जितना भी वक्त हमने गुजारा वो इतनी खुशी से और खुश असलूबी से, और ऐसी माँ, हर माएँ तो सबकी अच्छी होती हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अल्लाह मेरी जैसी माँ सबको दे। मैडम जी हमारा कौमी एहसास है, सन 1965 की जंग में जो उन्होंने कौमी नगमे गाए हैं वो हमें अभी तक याद है। शायद ही सदियों में उन जैसी कोई और गुलकारा पैदा हो। जो उन्होंने गाने गा चुकी हैं ना, वो शायद ही कोई गाएगा। उनकी एक्टिंग के बारे में तो सभी कुछ जानते हैं और गुलकारी उनकी तमाम दुनिया में मानी जाती है। उनकी बराबरी की गुलकारा अभी तक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में कोई नहीं है। वो पाकिस्तान का एक अनमोल सरमाया है। तो काफी सारे एल्बम उनके मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं काफी सुनती हूँ उनको। वो अपने वक्त की बहुत बड़ी गुलकारा, फनकारा। उनके क्रेडिट में कौमी नगमे, गजलें, गीत, क्लासिकल नगमे बहुत से हैं। मैंने अपने कानों से सुना। मैं छोटी सी थी और एक मैदान में गाई जहाँ पर बहुत उस्ताद थे, बड़े बड़े गवैये। मेरी उस वक्त उम्र